अब हम हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब हमारी इंडस्ट्रीज इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी, क्या कंडीशंस थे हमारे इंडस्ट्रीज का। तो इसमें पहला आता है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स क्या होते हैं? जो हमारे डोमेस्टिक कंट्रीज में बनते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। ओके, डीके मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। इसमें पहला हमारा आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। इसमें होता क्या है? पहला, जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, ठीक है। उनको रॉ मटेरियल क्यों चाहिए था? फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरी। अपने रीजन को एक्सपैंड करने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, और ब्रिटिशर्स के पास रॉ मटेरियल्स नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने उन्होंने इंडिया को देखा, इंडिया एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडिया के पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स थे, ठीक है, बहुत सारे बल्क में। तो उन्होंने क्या कर दिया, इतने स्मार्ट थे ब्रिटिशर्स कि उन्होंने टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ materials from India and tariff free import of British products in India। इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने क्या किया? टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इसका तो उन्होंने क्या किया? टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया? इंडिया से जो उन लोग प्रोडक्ट्स ले जाते थे ना, इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स करेक्ट वर्ड, जो उन लोग रॉ मटेरियल्स ले जाते थे, उन लोग वो फोकट में ले जाते थे, वो फ्री हो गया था उन लोगों को ले जाने का। जैसे अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है, एक्सपोर्ट होता है, हमारे कंट्री से दूसरे, हम डोमेस्टिक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो जो जाता था उसमें एक एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज होती थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको ये फ्री कर दिया। और अपने शहर से, अपने देश से उन लोग जो हमारे देश में बेचते थे वो भी उन्होंने फ्री कर दिया। और अगर इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, अपने हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहे तो उन लोग उसमें ड्यूटी चार्ज कर देते थे, हैवी ड्यूटी। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका होता था? ब्रिटिशर्स का। सब चीज़ उन लोग ही करते थे। हमारी कंट्री से ले जाते थे तो उसमें फ्री होता था, अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में बेचते थे तो वो भी फ्री होता था। और अगर हमारी कंट्री अपने चीज़ें बेचे हैंडीक्राफ्ट्स तो उसमें ड्यूटी चार्ज कर देते थे। तो ये था उनका, ये पूरा उन लोग का ये प्लान था। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ? जो हैंडीक्राफ्ट था वो डिक्लाइन होने लग गया, नीचे आने लगे। हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उन लोग की कंपनीज जो भी है सब बंद होने लग गया, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। इसमें नेक्स्ट है हमारा डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स मतलब क्या होता है? ब्रिटिशर्स से पहले, ठीक है, बिफोर ब्रिटिशर्स, हमारे इंडिया वॉज रूल्ड बाय राजास, नवाब्स, महाराजास, ये सब, ठीक है। बट जब इन लोग खत्म हो गए तो कौन आए? ब्रिटिशर्स। जब इन लोग रूल करते थे तो हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था, हैंडीक्राफ्ट स्टार्टिंग, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आए तो हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया?
स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे इंडिया में, तो ऑफकोर्स कोई भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेगा, क्योंकि वो एक तो चीप थे क्वालिटी में, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी और बहुत अच्छी क्वालिटी थी उनकी। ठीक है, ये था हमारा डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स। थर्ड हमारा आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। देखो जो ब्रिटेन, देखो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसीजर था ये सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच में होता था, इंडिया एंड ब्रिटेन। जो ब्रिटिशर्स थे ये सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। तो जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए, उनके बने हुए मशीन मेड प्रोडक्ट्स अब ये लाए। मैंने आपको जैसे बताया जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे ये क्वालिटी में बहुत अच्छे थे, ये चीप थे और इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी, राइट। ये इनके फीचर्स थे उनके मशीन मेड प्रोडक्ट्स के। तो क्या होता था कि जो लोग थे, पीपल, दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब इन सब की वजह से क्या हुआ कि हैंडीक्राफ्ट जो था स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे दे वर फोर्स्ड टू शट डाउन देयर एंटरप्राइज। उन लोगों को फोर्स किया गया कि उन लोग अपना एंटरप्राइज को शट डाउन कर लें। ठीक है, तो ये था हमारा कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट एक हमारा टॉपिक, ये नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का क्या मतलब हुआ कि उस समय ना हमारे इंडिया में एक न्यू क्लास तेजी से बढ़ने लग गई। वेस्टर्न कल्चर जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर को लोग अडॉप्ट करने लग गए थे। पीपल वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। इससे क्या हुआ कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड थी वो धीरे धीरे कम होने लग गए और जो ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स थे, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, वो हमारे इंडियन मार्केट में फ्लरिश होने लग गए। दे वर फ्लरिश्ड इन इंडियन मार्केट। ठीक है, तो ये था हमारा न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। इसमें लास्ट एक पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। देखो अब सबसे अच्छी चीज़ हमारे इंडिया के साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने रेलवेज लाया हमारे इंडिया में, दो फॉर देयर सेक ऑफ बेटरमेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा तो हमें हुआ, इंडियन वर बेनिफिटेड। ठीक है, बट इसमें भी ब्रिटिशर्स का ही ग्रेड था, है ना, इसमें भी ब्रिटिशर्स का ही ग्रेड था। उन लोग रेलवेज क्यों लाए? ताकि दे कैन ट्रांसपोर्ट द इंडियन रॉ मटेरियल्स to their country easily, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में ले जा सके आसानी से। इसीलिए उन्होंने रेलवे लाया। अब उनको प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए और इतना तो पास था नहीं कि उन लोग ऐसे ले आए, तो उन्होंने रेलवेज को देखा। सो ये था हमारा वेरी सेकेंड टॉपिक जिसका नाम था इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल।